एक मशहूर मिसाल है, आपने भी सुनी होगी, अपने इलाके और अपनी गली में एक कुत्ता भी अपने आप को शेर समझता है, लेकिन रियल मानों में शेर उसी को कहते हैं जो दूसरे शहर में जाकर, दूसरे इलाके में जाकर, दूसरी कंट्री में जाकर सबकी फाड़ कर रख दे। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप में सबकी फाड़ कर रख दी। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से ठीक 13 दिन पहले वकार यूनुस ने एक बात कही थी शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि शाहीन शाह अफरीदी को इंडियन बॉलरों से सीखना चाहिए कि वो किस तरह बॉलिंग कर रहे हैं। और सिर्फ वकार यूनुस ने नहीं, बल्कि तकरीबन खिलाड़ियों ने जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। फिर उसके बाद इंडियन रवि शास्त्री ने भी कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद हो या ना हो, मैंने एक बात कही थी कि शाहीन शाह अफरीदी जैसा प्लेयर इस वक्त आपके वर्ल्ड कप में मौजूद नहीं है। भले वो फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जिस दिन फॉर्म में आएगा उस दिन आप भागोगे उससे, उस दिन आप इसको संभाल नहीं पाओगे। और वैसा ही हुआ। सबसे बड़ी चीज़ कि शाहीन शाह अफरीदी ने कल एक एजाज़ अपने नाम किया, 100 विकेटें अपने नाम कर ली, मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। दूसरी चीज़, आईसीसी की तरफ से बॉलर्स की ओडीआई रैंकिंग जारी हो चुकी है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए। जिस तरह आपने देखा कंटिन्यू शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद से शाहीन शाह अफरीदी ने जो रिदम पकड़ा, ये मज़ीद और बढ़ता जा रहा है। तो शाहीन शाह अफरीदी 17 विकेट ले चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। दूसरे नंबर पर जो है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं हेजलवुड, और तीसरे नंबर पर इंडियन बॉलर हैं मोहम्मद सिराज। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जो मशहूर है वो क्या है कि नए बॉलर से शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी बॉल करते हैं और नए बॉलर से वो विकेट लेते हैं। लेकिन अगर मैं इस वर्ल्ड कप की आपसे बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी ने नए बॉलर से ज़्यादा विकेटें नहीं ली हैं। टोटल उन्होंने अगर 16-17 विकेटें ली हैं तो 4 विकेटें न्यू बॉल से लिया शाहीन शाह अफरीदी ने, जबकि मिडिल में 3 स्पेल होता है एक फास्ट बॉलर का। जिस तरह पहले की स्टार्टिंग में आते हैं वो, फिर उसके बाद मिड में आते हैं, एंड तीसरा स्पेल जो होता है वो डेथ ओवर कहलाता है। अच्छा, 40 से 30 ओवर के दरमियान जो होता है वो मिडल होता है, और 40 ओवर के बाद जो होता है वो डेथ होता है, और शुरू में स्टार्टिंग में वो फिर फर्स्ट होता है। तो शाहीन शाह अफरीदी मिड में अच्छी बॉल कर रहे हैं और डेथ ओवर में भी विकेट ले रहे हैं। तो 5 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने मिडल ओवर में अपने निकाली हैं। तो जो लोग ये कहते थे कि शाहीन शाह अफरीदी पुराने बॉल से बॉल नहीं कर सकते, उनके लिए जवाब भी मिल चुका है कि शाहीन शाह अफरीदी पुराने बॉल से भी विकेटें ले रहे हैं। नए बॉल से ज़्यादा तो इस वर्ल्ड कप में उन्होंने पुरानी बॉल से विकेटें ली हैं, और फिर डेथ ओवर भी अच्छी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। तो ये क्वालिटी शाहीन शाह अफरीदी में आई है। बैट्समैनों की बात कर लें तो बैट्समैन में बाबर आजम नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे शुभमन गिल है। सिर्फ 2 पॉइंट का फ़र्क है। अगर एक बड़ी इनिंग खेल जाते हैं शुभमन गिल तो बाबर आजम को वो पीछे छोड़ देंगे, नंबर 1 पे आ जाएंगे। लेकिन आप ये भी देखें कि बाबर आजम अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर 1 पे है। और नंबर 3 पे जो है वो डी कॉक है, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन। 816 पॉइंट के साथ शुभमन गिल है, 818 पॉइंट के साथ बाबर आजम नंबर 1 पे है, और 765 पॉइंट के साथ साउथ अफ्रीकन बैट्समैन डी कॉक हैं। तो इस वक्त नंबर 1 की जो बाजी है वो पाकिस्तानी ले गए, बैट्समैन की भी और बॉलर्स की भी। बैट्समैन में बाबर आजम और बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी। इवेंट है इंडिया का, पाकिस्तानी जलीलो ख्वार हो रही है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन रैंकिंग में पाकिस्तानी आगे हैं, छाए में। तो सोचें अभी परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर इनका ये हाल है। अगर परफॉर्मेंस आ गई तो फिर ये सबको पीछे कहाँ छोड़ेंगे, कोई नज़र भी नहीं आएगा दूर दूर तक। तो ये हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात है। जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को, शादाब खान को, हारिस रऊफ़ को, तो देखें यार ये हमारे स्टार हैं। हो जाता है कभी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कभी नहीं होती है, कभी फॉर्म चली जाती है, कभी अच्छी फॉर्म आ जाती है। तो ये लगा रहता है खिलाड़ियों के साथ। विराट कोहली की भी एक अरसे तक फॉर्म नहीं थी, तो क्या उसको ख़त्म कर दिया गया? हाँ, अगर वो पाकिस्तान में होता तो ज़रूर उसको ख़त्म कर दिया जाता, जिस तरह हम बाबर आजम के पीछे लग गए। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। जो हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस शुरू में ऐसी हुई, आपने देखा कि बड़ी मायूस कुन थी, तो उसके पीछे अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि खिलाड़ी क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे थे, इल्ज़ामात हैं, मीडिया है, कप्तानी का प्रेशर है, यहाँ मैच खेल रही है पाकिस्तानी टीम, वहाँ कप्तान ढूंढा जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, सैलरी रोकी जा रही है, 5 मंथ से सैलरी नहीं मिली, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बड़ी मुश्किलों से अभी उनके एग्रीमेंट पे साइन हुआ, वो भी नहीं दिया गया था। अभी मिड में ऐलान कर दिया गया कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था हमने वो हम वापस ले लेते हैं। तो भाई ना बोर्ड आपका, ना मीडिया आपका,
फिर आप गैर मुल्की ऐसी जगह पे गए हुए हैं, वो लोग भी आपके नहीं, एक क्राउड आपका नहीं, एक नाम लेने वाला आपका नहीं। तो ऐसे हालात में अगर पाकिस्तानी टीम वापस आ जाती है, सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और पाकिस्तानी टीम मेरे ख्याल से कमबैक कर चुकी है साउथ अफ्रीका वाले मैच से। ये बड़ी बात है कि 270 में भी मैच फंसा देना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह पाकिस्तान ने खेला, फ़खर जमान चार्ज हो गए, अब्दुल्ला शफीक ऑलरेडी चार्ज हैं। तो इस वक्त पाकिस्तानी टीम अपने फुल रिदम में आ चुकी है, शाहीन शाह अफरीदी भरपूर फॉर्म में आ चुके हैं। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि भाई अपने घर में एक कुत्ता भी शेर होता है, तो लेकिन माजरत के साथ इंडियन बॉलर्स और इंडियन बैट्समैन अपने घर पे भी शेर नहीं बन पाए, पाकिस्तानी बाजी ले गए। यार आप तो अपने घर पे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो, मैच जीत रहे हो, कोई टेंशन ही नहीं है। जो पिच है, जो विकेट है, उसको तो आप पढ़ कर आए हुए हो, वहीं आप पैदा हुए हो, वहीं आप खेल खेल के बड़े हो गए। किस तरह की कौन सी विकेट है, क्या है, आपको तो अभी नंबर 1 पे आना चाहिए था। ज़बरदस्त इनिंग खेलनी चाहिए थी, हर इनिंग जो है वो आपकी उम्दा होनी चाहिए थी। फास्ट बॉलर जो है इंडिया के, उनकी बॉलिंग जो है वो हर मैच में ऐसी होनी चाहिए थी कि शाहीन शाह अफरीदी दूर दूर तक भी नहीं होता। लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब हो गया, और वो भी फॉर्म में नहीं होने के बावजूद। अभी तो 2-3 मैच से वो फॉर्म में आया है तो 17 विकेटें ले गया। सोचें अगर भरपूर तरीके से फॉर्म में आ जाए, 100% वो फॉर्म में आ जाए, उसके बाद क्या होगा। तो उनको भी अच्छा जवाब मिल गया। जो लोग कह रहे थे कि इंडियन बॉलरों से सीखना चाहिए, तो भाई आपको शाहीन शाह अफरीदी से सीखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो नंबर 1 है, बादशाह है। बाबर आजम भी बादशाह है और शाहीन शाह अफरीदी भी बादशाह है। तो जो लोग उस वक्त इंडियन बॉलरों की मिसाल दे रहे थे, तो क्या अब उसी तरह वो शाहीन शाह अफरीदी की भी मिसाल देंगे, बाबर आजम की मिसाल देंगे दूसरे खिलाड़ियों को। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।